गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि मैं विजय त्रिपाठी आप लोगों को इंग्लिश पढ़ा रहा हूं। तो आज हम लोगों का चल रहा है कंजक्शन, और कंजक्शन में हमारा एक टाइप हो चुका है जो था कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, लेकिन आज हम पढ़ेंगे सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। कोऑर्डिनेटिंग में हम लोग देख रहे थे कि सेम टाइप के, सेम स्टेटस के या सेम काइंड के ग्रामेटिकल यूनिट्स होती थी, उनको ऐड करने का काम करता था कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। लेकिन आज हम पढ़ने वाले हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में क्या होगा कि ये एक क्लॉज को दूसरे क्लॉज से ऐड करेगा, यानी जो मेन क्लॉज होगा उसको दूसरे क्लॉज से ऐड करने की कोशिश करेगा। या फिर ये कह सकते हैं कि ये उस क्लॉज को दूसरे क्लॉज से ऐड करेगा जिस पे वह टोटली डिपेंड करता है। ठीक है, एक बार डेफिनेशन देखते हैं, डेफिनेशन से क्लियर होगा। देखिए डेफिनेशन क्या है। अ सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जॉइंस अ क्लॉज टू ऑन विच इट डिपेंड्स फॉर इट्स फुल मीनिंग। यानी सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो होता है वो एक ऐसे क्लॉज को ऐड करता है जिसमें वो खुद पूरी की मीनिंग के लिए पूरी तरह से डिपेंड करता है। ठीक है, यानी अगर कंजक्शन से उस दो क्लॉजों को ऐड ना किया जाए, दो क्लॉजेस को ऐड ना किया जाए, तो क्या होगा कि उस सेंटेंस का पूरा मीनिंग ही नहीं आएगा, है ना। तो देख लेते हैं कुछ ऐसे वर्ड्स जो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का काम करते हैं। ये वर्ड्स है हमारे पास बिकॉज, इफ, दैट, व्हेन, वेदर, आफ्टर, बिफोर, अनलेस, until, till, where, while, so, since, as and etc। यानी कि इस तरह के जो वर्ड्स हैं, जैसे कि अभी हमने देखा बिकॉज, इफ, until, till, that, whenever, whether, ये सारे क्या हैं, हमारे ऐसे वर्ड्स हैं जो सबऑर्डिनेटिंग वर्ड्स कंजक्शन का काम करते हैं। ठीक है, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन यानी कि ज्वाइन करने का काम करते हैं, लेकिन दो क्लॉज को ज्वाइन करते हैं जिनमें से एक के बिना दूसरे की मीनिंग नहीं आती है। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं सेंटेंस फॉर्म में, तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। पहला एग्जाम्पल है विकास इज हैप्पी बिकॉज ही हैज़ गॉट अ प्राइज। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्लॉज है विकास इज हैप्पी। तो विकास हैप्पी है, लेकिन भी एक बात मन में आती है कि क्यों हैप्पी है। तो वजह क्या है, बिकॉज दे रहा है यानी कंजक्शन हमारा दे रहा है ही हैज़ गॉट अ प्राइज, यानी उसको एक प्राइज मिला है, पुरस्कार मिला है, इस वजह से वो क्या है, हैप्पी है, खुश है। ठीक है, तो ये जो है ये दो क्लॉजेस को जोड़ने का काम कर रहा है, और क्या इनमें से अगर ये ना हो तो इसकी पूरी मीनिंग नहीं आएगी। तो ये फर्स्ट क्लॉज है, ये सेकंड क्लॉज है। अगर सेकंड क्लॉज को ऐड ना किया जाए तो फर्स्ट क्लॉज की पूरी मीनिंग नहीं आती है। पूरी मीनिंग के लिए हमें सेकंड क्लॉज को ऐड करना पड़ेगा, और वो ऐड होगा किससे, बिकॉज वर्ड से। तो ये हो जाएगा सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में है आई विल गिव यू फ्रीडम इफ यू गिव मी ब्लड। मैं आपको आज़ादी दूंगा यदि आप मुझे खून देते हैं, या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा यदि तुम मुझे खून दोगे। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्लॉज है, और फर्स्ट क्लॉज को सेकंड क्लॉज से ऐड कर रहे हैं इफ से। तो ये क्या हो जाएगा, सबऑर्डिनेटिंग। क्योंकि मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, लेकिन आज़ादी क्यों दूंगा, मैं कुछ ना कुछ तो बदले में लूँगा, और वो कुछ जो बदले में लूँगा वो क्या होगा, खून होगा। जब आप मुझे खून दोगे तो मैं आपको आज़ादी दूंगा। नेक्स्ट है राम सेड दैट ही कुड नॉट कम। ठीक है, राम सेड दैट ही कुड नॉट कम, इसमें ये फर्स्ट क्लॉज है और ये सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है, कंजक्शन है। इसके बाद ही कुड नॉट कम दैट। ठीक है, ही कुड नॉट कम,
तो ये क्या है, सेकंड क्लॉज है। और सेकंड क्लॉज को फर्स्ट क्लॉज से ऐड करने के लिए हम जिस वर्ड का यूज़ कर रहे हैं वो दैट है। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो फर्स्ट क्लॉज का मीनिंग होता है राम सेड, राम ने कहा। लेकिन क्या कहा, राम ने क्या बोला, ठीक है। तो दूसरा क्लॉज हमारा बताता है कि वो नहीं आ पाएगा, तो राम ने ये कहा वह नहीं आ पाएगा, ठीक है। और दैट जो है कंजक्शन का काम कर रहा है, जोड़ने का काम कर रहा है, दोनों को ज्वाइन कर रहा है। तो इस वजह से ये क्या हो जाएगा, सबऑर्डिनेटिंग, क्योंकि इसके बिना, सेकंड के बिना फर्स्ट की पूरी मीनिंग नहीं आएगी। आई शैल स्टे, आई शैल स्टे, मुझे रुकना चाहिए, ही रिटर्न्स, ठीक है। तो अनटिल जो है, अनटिल के बिना ये जो हमारा सेंटेंस है उसकी पूरी मीनिंग नहीं आएगी। आई शैल स्टे, मुझे रुकना चाहिए, लेकिन क्यों रुकना चाहिए, कोई तो वजह होनी चाहिए। ही रिटर्न्स, वह वापस आएगा, इसकी भी पूरी मीनिंग नहीं आ रही, ना इसकी फर्स्ट की पूरी मीनिंग आ रही, ना सेकेंड की मीनिंग आ रही। कब तक, जब तक हमने कंजक्शन अनटिल नहीं लगाया। और जैसे ही कंजक्शन अनटिल लगा दिया तो इस फर्स्ट की और सेकेंड की दोनों की फुल मीनिंग आने लगी। यानी मैं रुकूंगा फिर जब तक वह नहीं आ जाता, ठीक है। तो इसका मतलब होगा जब तक, और जब तक लगाने से वह नहीं आ जाता या वह आता है। मैं रुकूंगा जब तक वह आता है, ठीक है, या नहीं आता है, दोनों हो जाएगा। अनटिल का मतलब जब तक नहीं, ठीक है, जब तक नहीं। तो मैं रुकूंगा जब तक वह नहीं आ जाता, तो इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, ठीक है। मैं रुकूंगा जब तक वह नहीं आ जाता है। तो इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं, जो कंजक्शन होते हैं, जो दोनों क्लॉज के फुल मीनिंग को एक्सप्लोर करते हैं, बताते हैं, तो वो क्या हो जाता है, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हो जाता है। ये दोनों कंजक्शन के ही टाइप थे। कौन कौन से, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। दोनों में डिफरेंस भी बता दिया है कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो होता है वो सेम ग्रामेटिकल यूनिट को ऐड करता है, जबकि सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या करता है, दो क्लॉजेस को ऐड करता है। और दोनों क्लॉजेस में ये हम पता कर सकते हैं कि अगर फर्स्ट क्लास को सेकंड क्लॉज से ना जोड़ा जाए तो दो में से किसी की फुल मीनिंग नहीं आएगी, या ये कह सकते हैं कि फर्स्ट क्लॉज की ही मीनिंग पूरी नहीं आएगी, ठीक है। इसी के साथ मैं क्लास को ओवर करता हूँ। कल नए टॉपिक के साथ, नए पार्ट ऑफ स्पीच के साथ आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए बाय बाय, गुड डे, टेक केयर एंड जय हिंद।